हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज़ हो रही है ईद पे इस साल और बहुत बड़ी फिल्म है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्षय कुमार साहब की कुछ फिल्में पिछले कुछ टाइम में उतना नहीं चली हैं। ओ माय गॉड 2 डिड वेल, जो कि उन्होंने प्रोड्यूस भी करी थी, लेकिन उसके अंदर उनका कैमियो था। लेकिन अब अदर देन दैट कुछ फिल्में उनकी नहीं चल रही हैं और वो खुद भी मेरे ख्याल से आई थिंक सोच रहे होंगे कि दैट व्हाट नीड्स टू बी डन, बट आई जेन्युइनली फील दैट बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज़ द आंसर। टीज़र सामने आया है, टीज़र धमाकेदार है। हम टीज़र के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। अली अब्बास ज़फ़र साहब जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनसे मेरी बात हुई थी 2022 में और हमने उनसे उनसे बात करी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। और आई थिंक जैसे कि सब लोगों के जहन में जो बात चल रही थी वही मेरे भी जहन में थी कि दैट बच्चन साहब और गोविंदा साहब की जो फिल्म है, जो कि बाशु भगनानी जी ने प्रोड्यूस करी थी, तो वही उसी का रीमेक है। तो वहाँ पर मुझे अली अब्बास ज़फ़र साहब ने बताया कि इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग। और एक दो हीरो की फिल्म उनके पास में थी और किस तरीके से उन्होंने उसको फिर डेवलप किया। फिर जब टीज़र सामने आया तो डेफिनेटली आई थिंक जो अली ने कहा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो पहले तो आप ये देखिए कि अली ने एग्जैक्टली कहा क्या था। नाउ यू मेकिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड मुझे लगता है कि आप मेरे ब्रदर की दुल्हन वाले जोन में आप जा रहे हैं। सो आर यू हैप्पी गेटिंग इनटू जोन? क्या इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी होगी नहीं, ये हार्डकोर एंटरटेनिंग फिल्म है विच इज़ माय फोर्टे एज वेल। सो नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि उसका पहली वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने अपार्ट पढ़ा फ्रॉम है। जस्ट द टाइटल। हम्म। तो इट्स अ ब्रांड न्यू फिल्म। बट जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाई इट्स कॉल्ड बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हम्म। मेरे पास एक दो हीरो की कहानी थी, और एक बहुत ही एंटरटेनिंग दो हीरो की कहानी थी। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी एक एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी कहानी है, जो मुझे लगता है इस वक्त की, इस टाइम की डिमांड है। मतलब द थिंग दैट वी आर डीलिंग विद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्म। बट यस, इट्स अ मेन स्ट्रीम commercial Hindi film with song, dance, hero, villain. और what excites me the most is that मैंने गुंडे में भी वो ट्राई किया था कि I like two hero films, because I've been fan of multi starers growing up. हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं। तो I'm fortunate enough that both Akshay sir and Tiger have come on board and they've liked what I want to do with the film. But yes, it has a heart. It's not a film without a heart. It has a ऑफ very कोर्स। beautiful heart. And but it also has very larger than life storytelling that usually you see when I do mainstream films. But I'm very excited. I'm very very excited because मैंने भी ऐसा वर्ल्ड नहीं करी है। तो इट्स नॉट मेरे ब्रदर की दुल्हन, it's not Sultan and Tiger. It's something which I've not kind of done. It's more of a buddy action film, but very very today's, आज की फिल्म है एकदम। अगर हम टीज़र की बात करें और बड़े मियाँ छोटे मियाँ की अगर हम बात करें, तो मैं कुछ फैक्टर्स मैं बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से ये मुझे लगता है कि ये फ़िल्म जो है 100% कामयाब होने वाली है। देखिए, पहली बात तो टीज़र जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक एक आई थिंक लार्जर देन लाइफ है। बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है। वीएफएक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो केमिस्ट्री है वो हम पर्सनल लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो लोग आई थिंक सामने आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। एक आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल मोहब्बत है। और वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो स्क्रीन के ऊपर भी ट्रांसलेट करेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्षय कुमार आई थिंक के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है कि ये कोई भी इनके साथ में काम करे। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ स्टार्स नहीं, इवन सपोर्टिंग स्टार कास्ट होते हैं, बाकी भी जो लोग होते हैं, हर किसी को इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि दैट जो केमिस्ट्री आती है सामने स्क्रीन के ऊपर वो हमेशा हमेशा अच्छी आती है। टाइगर के साथ में वो एक आई थिंक बड़े भाई वाला वो मुझे लगता है कि इवन ज़ाती ज़िंदगी में भी उन्होंने रोल प्ले किया होगा। वो आई थिंक टाइगर बहुत ही अच्छा आई थिंक इंसान है। और आई थिंक जो उनकी बॉन्डिंग, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि टाइगर इज़ अ वेरी शाई गाय। टाइगर बहुत शाई हैं, टाइगर बहुत सेंसिटिव हैं।
और ऐसे लोगों को टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम बहुत ज़रूरी है कि उनको अच्छे तरीके से कंफर्टेबल फील कराया जाए एंड दे मेड टू फील वांटेड। ही इज़ अ फिनोमिनल एक्शन एक्टर, एक्शन स्टार। सो वो केमिस्ट्री नज़र आ रही है दोनों के बीच में। उसके अलावा एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि अली अब्बास ज़फ़र जो बड़ा पर्दा है और जो एक बड़ी फिल्में हैं उनको किस तरीके से पब्लिक के सामने लेके आना है, अली अब्बास ज़फ़र को अच्छे तरीके से पता है। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं इंडस्ट्री को, और बहुत कामयाब फिल्में उन्होंने इंडस्ट्री को दी हैं, और मुझे लगता है कि दैट ही इज़ हैविंग अनदर बिग फिल्म इन हिज किटी। अच्छा, अब ईद का टाइम है, ईद का फेस्टिव टाइम होता है, तो वो आई थिंक लोग भर भर के जाते हैं, तो वो एक डेफिनेटली ओकेजन एक है। यहाँ पर मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हुआ क्या है कि 2023 में बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्में आई हैं थिएटर के ऊपर, और काफ़ी फिल्में जो हैं वो कामयाबी हुई हैं। 2023 बहुत ही कामयाब साल रहा है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन एक चीज़ हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि 2024 में उतनी बड़ी फिल्में नहीं आएंगी। नंबर के वाइज में अगर मैं बताऊं तो उतनी बड़ी फिल्में नहीं आने वाली हैं। उसका रीज़न ये है कि 2023 में जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट वो प्री पैंडेमिक प्रोडक्शन में गई थी, और पैंडेमिक के टाइम पर जिस तरीके का दौर देखा गया है, जो नंबर ऑफ फिल्म जो कि प्रोडक्शन में गई हैं वो कम थी। बहुत से लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शायद इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए, बड़े पर्दे पे लोग देखने के लिए आएंगे भी कभी कि नहीं होगा। सो उसकी वजह से फिल्में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कम फ्लोर्स पे गई हैं। सो उसका जो अब सारा का सारा जो एक इफेक्ट है वो 2024 में देखने को मिलेगा कि दैट दे विल बी लेसर नंबर ऑफ फिल्म दैट बी रिलीजिंग। और ऐसे सिनेरियो के अंदर जब आप एक बड़ी फिल्म आती है, कुछ एक वक्फे के बाद में आ रही है, तो उसका एक डेफिनेटली उसका एक लोग उसको वेट करेंगे, उसके लिए एक बेताबी होगी, एक उत्सुकता होगी, एक भूख होगी लोगों के लिए देखने के लिए। वो भी एक फैक्टर है जो कि इस फिल्म की कामयाबी में रोल प्ले कर सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आई थिंक द इंटायर टीम दे हैव अ विनर ऑन देयर हैंड्स। एंड कमेंट्स अगर आप देखें टीज़र में, कमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर एक जनरल एक बात अगर इसमें पॉजिटिव है, पृथ्वीराज की आवाज़ है टीज़र के अंदर, उस वो भी एक आई थिंक ही इज़ अ बिग स्टार इन हिज ओन वे, मलयालम के स्टार हैं, बट लेकिन एज एन एक्टर ही इज़ अ वेरी वेरी सॉलिड फिगर इन हिज ओन राइट। सो आई पर्सनली फील दैट बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज़ अ बिगी एंड अ सक्सेसफुल फिल्म एज वेल। आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज़ हैं, हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए। हम वेट करेंगे आपके तासुरात का, आपके ओपिनियंस का। दिस फरीदुन शरिया फॉर कनेक्ट सिने। स्टे कनेक्टेड।